तो स्वागत है आप सभी का एक और नई कमाल की वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन ये होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये प्राइस एक्शन होता क्या है, आप किस तरीके से प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे महत्वपूर्ण है प्राइस एक्शन को समझना। आपको इस वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में ऐसे बता दूं कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर दो प्लेयर होते हैं, एक होते हैं बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। अब इनके बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आपने टग ऑफ वार का गेम देखा है। इस गेम में रस्सी खींचते हैं जिसमें यहाँ पर कुछ लोग होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं। ये तो तय है कि दोनों अपनी ओर से कोशिश तो करते हैं, मगर जीतेगा तो एक ही जीतेगा। अगर हम यहाँ देखें बायर्स जीतेंगे या फिर सेलर्स जीतेंगे, और थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि दोनों लगे रहें, खिंचतानी चलती रहे। ऐसे में आपको टग ऑफ वार प्राइस एक्शन समझ में आने वाली है। क्या होगा ये कि एक साइड दूसरी साइड को खींचती हुई लेकर चली जाएगी। स्टेप दूसरा, आपको समझना है कि मार्केट में होने क्या वाला है। आपको इनकी साइकोलॉजी समझना है कि मार्केट में होने क्या वाला है। इसकी एनालिसिस आप प्राइस को देखकर कर रहे हो। जब हम प्राइस एक्शन के बेस्ट ट्रेड लेते हैं तो इसमें इंडिकेटर्स नहीं आते हैं। हम इसमें RSI, MACD को, EMA को, किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यह बोला जाता है कि प्राइस एक्शन ही एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। सारे इंडिकेटर्स प्राइस को ही फॉलो करते हैं। तो आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी प्राइस से पता चल जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो मार्केट में मूव करेगा। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टॉक को या मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और अगर सेलर से स्ट्रॉन्ग होगा तो वो नीचे लेके आएगा। इसे खींचने और समझने के लिए आपको चार चीजें आनी चाहिए। वो चार चीजें क्या है, इन्हीं चार चीजें में आपको प्राइस एक्शन के ज्यादातर कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। अब स्टेप आता है दूसरा कि ट्रेड को समझना बेहद जरूरी है। पहला नंबर ये कि हमें ट्रेड को समझना है। दाव थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने दाव थ्योरी की बात की है। चार्ल्स दाव ने 19 ईस्वी के अंदर कुछ पेपर्स पब्लिक किए थे। उन्होंने मार्केट का एनालिसिस किया था, उसके बाद उसे रिएक्साइल किया गया और उससे 6 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मार्केट ट्रेंड में मूव करती है। दाव थ्योरी में आप पढ़ोगे कि मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। अगर हम मार्केट को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एक्चुलेशन होना शुरू होता है। एक्चुलेशन से मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ से पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू होता है। मार्केट और ऊपर जाती है तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है, उसके बाद लोग पैनिक करते हैं। फिर दोबारा से एक्चुलेशन शुरू होता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हो सकता है मार्केट नीचे गिरे और पैनिक करे और मार्केट में एक्चुलेशन आए। ये एक्चुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये आपको बताना चाहता है कि मार्केट ऐसी मूव करती है। ये मार्केट के ट्रेंड होता है। अब इसी के अंदर प्राइमरी ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड, लेकिन वे सारी चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि मार्केट ट्रेंड में चलती है, और मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड हमेशा हमारा दोस्त होता है। सही में ट्रेंड के अगेंस्ट आप कभी भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। ये पॉइंट नंबर 1 है। हाँ, हमें ट्रेंड को समझना है और प्राइस एक्शन का एक ही पार्ट है ट्रेंड ट्रेडिंग। दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। तीसरी चीज आपको क्या समझनी है, आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा बोला जाता है कि जो हो चुका है वैसा दोबारा भी हो सकता है और होता ही रहता है। मतलब हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराती है। और इसके अंदर आपको तीसरी चीज समझनी होती है, और वो तीसरी चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करती है। ये जो साइकोलॉजी की गेम है वो आपको कैंडल्स बताने की कोशिश करती है। ये ट्रेंड भी बताता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी। एक एक करके हम समझेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और वो पैटर्न आज से नहीं बन रहे हैं, पिछले सैकड़ों सालों से बनते आ रहे हैं, क्योंकि वो लगातार बनते आ रहे हैं। तो कैंडलस्टिक मार्केट में आपको एग्जैक्ट साइकोलॉजी बता रही है। बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या चल रहा है, उसमें कुछ पैटर्न होते हैं जो सिंगल कैंडल के बनते हैं, जो डबल कैंडल के बनते हैं। आपको पता है कि मार्केट में ऐसे कैंडल्स बनती है। जब कैंडल्स लगातार बनती है तो हमें चार्ट पर पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन को मास्टर करना है तो मेरे अनुसार आपको 4 चीजें समझना जरूरी है: ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, देखिए मैंने इसमें कोई इंडिकेटर्स की बात नहीं की है। सबसे पहले तो कैंडल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो हम तो बात करेंगे ही, लेकिन हमने
कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो में बताया था भी, लेकिन मैं एक सिंपल कैंडल को समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको दो कैंडल्स दिख रही है, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। उदाहरण के लिए मैं एक कैंडल ले लेता हूँ। इस कैंडल में दो चीजें हैं। ये जो ग्रीन कैंडल बीच में आ रही है ये हुई बॉडी, ये जो आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे दिख रहा है ये हुआ शैडो। अब ये जब शैडो हो गई तो इसमें हमें पता क्या लगता है, अब जब भी कोई ग्रीन कैंडल होगा, एग्जांपल के लिए ये जैसे ग्रीन कैंडल थी, आपको केवल इतना याद रखना होता है कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। और रेड कैंडल में क्या होगा, रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और क्लोज नीचे होती है। मान लेते हैं कि ये आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, के अंदर हमें ये पता लगता है कि ये ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ। ये मेरा हाई था और ये मेरा लो था। अगर मेरे पास कोई कैंडल है जो कि रेड कलर की है, तो अगर मेरे पास कोई रेड कैंडल है तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये ओपन ऊपर से हुआ था, क्लोज नीचे हुआ और लो तो नीचे ही रहेगा, हाई ऊपर रहेगा। ये चार चीजें पता लगती है। ये कैंडल हो गया, इतना ही था कैंडल। अब इसके आगे हम बात करेंगे एपिसोड 2 में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।